हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं विनोद कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आपके सामने अगली एक और क्लास लेके। दोस्तों, हमने पिछली जो कक्षा थी उसमें एक नए टॉपिक की शुरुआत की थी, भारत में वनस्पति, और हम उसी की चर्चा आज कंटिन्यू आगे करेंगे। दोस्तों, भारत में जो वनस्पतियां हैं उनसे संबंधित चर्चा इस क्लास में जारी रहेंगी। दोस्तों, जो पिछली क्लास में आपको वनस्पतियों से संबंधित अध्ययन करवाया गया, दोस्तों पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। आगे इसी संबंध में चर्चा करेंगे दोस्तों, और कंटिन्यू अपनी बातों को जारी रखेंगे। दोस्तों, बात करेंगे आज वन संपदा की। इससे पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं। दोस्तों, हमने भारत में वनों की शुरुआत की थी, और इसमें हमने भारत में कुल मिलाकर 5 प्रकार के वन पढ़े, जिसमें 2 की चर्चा हम कर चुके थे। कौन कौन से? तो मैं बात करूं तो पहले नंबर पे हमने चर्चा की थी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की, सदाबहार वन। दूसरे नंबर पर हमने चर्चा की दोस्तों पर्णपाती वनों की, पर्णपाती कह दो या इन्हीं को पतझड़ भी कहते हैं, पतझड़ वन। दोस्तों, आज जो तीसरा प्रकार है वनों का उसकी चर्चा करेंगे, और आज बात करेंगे दोस्तों मरुस्थलीय वनों की। मरुस्थलीय वन, दोस्तों मरुस्थलीय वन या फिर इन्हीं को उष्ण उष्ण कटिबंधीय कटीले वन कहते हैं। तो चर्चा करेंगे दोस्तों तीसरे हमारे प्रकार की। तो हेडिंग लगा दे दोस्तों आज आप उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, या फिर ऑब्लिक करके उसी को लिख दे दोस्तों मरुस्थलीय वन। तो हेडिंग लगा दे दोस्तों 3 नंबर पे उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। दोस्तों, अगर चर्चा करूं मैं इन वनों की, तो सबसे पहले भारत के मैप में अगर इनकी चर्चा करें दोस्तों, तो जो भारत का मैप है, भारत के जो पश्चिमी भाग है, उत्तरी पश्चिमी, उन क्षेत्रों में ये वन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, दक्षिणी भारत का भी कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, जहां पे आपको कौन से वन देखने को मिलेंगे? कटीले वन। अगर मैं सीधे तौर पे कहूं दोस्तों, तो जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो मरुस्थलीय वन कह दूं या फिर कटीले वन कह दूं, वो पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करूं तो ये जो क्षेत्र है पूरा, इस क्षेत्र में कौन से वन मिलते हैं? तो इस क्षेत्र में मिलते हैं कटीले वन। कौन से? उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, कटीले वन। साथ में एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे है दोस्तों, इस क्षेत्र के अंतर्गत भी जो हमारे कटीले वन है यही मिलते हैं मरुस्थलीय प्रकार के। क्यों मिलते हैं दोस्तों? जब मानसून आता है, जब मानसून आता है तो आते समय पश्चिमी ढाल के विस्तार अधिक ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ पे ये पश्चिमी ढाल के पश्चिमी भाग पर ही वर्षा करवा पाते हैं, जबकि पूर्वी भाग पर नहीं करवा पाते। इस कारण से इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती, और जब मानसून लौटता है तो लौटते हुए मानसून से भी इस क्षेत्र पे वर्षा नहीं हो पाती है। तो वर्षा की दृष्टि से इस क्षेत्र में क्या है? वर्षा कम हो पाती है। ये वर्षा का छाया क्षेत्र माना जाता है, मानसूनी छाया क्षेत्र कह सकते हो। इस कारण से यहाँ पे भी वनस्पतियां किस प्रकार की मिलती है? उष्ण कटिबंधीय। तो चर्चा करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसके विस्तार की बात करें। क्या करें दोस्तों? विस्तार की। विस्तार कहाँ तक है? तो दोस्तों आप इसमें ऐड करेंगे पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी पंजाब, पंजाब व हरियाणा। आगे अगर चर्चा करूं दोस्तों, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी, पश्चिमी पश्चिमी एमपी,
गुजरात का उत्तरी भाग व दक्षिण के पठार का आंतरिक भाग पर पाए जाते हैं। दोस्तों मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इसमें पंजाब का जो क्षेत्र है दक्षिणी वो आ जाता है, हरियाणा का क्षेत्र आ जाता है, साथ ही पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र आ जाता है अरावली के पश्चिमी, और गुजरात का उत्तरी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का भी जो पश्चिमी क्षेत्र है इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। उस क्षेत्र में भी कौन सी झाड़ियां देखने को मिल जाते हैं, कटीले वन देखने को मिल जाते हैं। साथ ही दक्षिणी पठार का जो आंतरिक भाग है वो भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाता है। आगे चर्चा करूं दोस्तों यहाँ पे वर्षा की, अगर इन क्षेत्रों में जो वर्षा होती है इन वनों के अंतर्गत वो होती है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। और चर्चा करूं दोस्तों अगर वृक्षों की ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो लगभग 6 से 9 मीटर ऊंचे क्या मिलते हैं यहाँ पे वृक्ष देखने को मिलते हैं दोस्तों। अभी जस्ट मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि इन वनों को मरुस्थलीय वन भी कहते हैं, मरुस्थलीय वन भी कहते हैं। आगे इसी के संबंध में चर्चा करें दोस्तों तो ये वन है दोस्तों, इन वनों को अगर वृक्षों की बात करें, अगर वृक्षों की बात करें तो इन वनों में जो महत्वपूर्ण वृक्ष है उनमें सबसे प्रमुख खेजड़ी, बबूल, खजूर, कैक्टाई, रोहिड़ा है। साथ में मैं बात करूं तो अन्य कटीली झाड़ियां, अच्छा एक थुअर और लिख लो दोस्तों, थुअर व अन्य कटीली झाड़ियां आते हैं। दोस्तों अगर बात करूं इसी क्षेत्र की तो ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय वनों का जो क्षेत्र है या मरुस्थलीय वन जो है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत दोस्तों जो कटीली झाड़ियां हैं, कटीली झाड़ियां अधिक पाई जाती हैं। इसी में लिख ले दोस्तों जिनमें कांटे ज्यादा व पत्तियां कम होती हैं। आगे अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों, इसी में इन वनों की जड़ें अधिक गहराई तक पाई जाती है। क्या होता है दोस्तों, ये जो वन होते हैं मरुस्थलीय वन, इनकी जो इनका जो वृक्ष हैं उनमें कांटे ज्यादा होते हैं जबकि पत्तियां कम होती हैं। पत्तियों की अपेक्षा कांटे बहुत ज्यादा मात्रा में देखे जाते हैं क्योंकि वर्षा कम होने के कारण यहाँ पे कटीली झाड़ियां ज्यादा उगती हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं तो इन क्षेत्रों में जो वन होते हैं
इनकी जो जड़ें होती हैं वो गहराई में अधिक गहराई तक पहुंच जाती है जल की तलाश में। पानी ना मिलने के कारण रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, पानी नहीं होता है, तो इनकी जो जड़ें हैं अधिक गहराई तक पहुंच जाती है। एक और इसमें लिखे दोस्तों, इन वनों को इन वनों को इन वनों को जीरो फाइट या जीरोफाइट या मरुदभिद वन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी किससे संबंधित चर्चा, जो उष्ण कटिबंधीय कटीले वन हैं उनसे संबंधित। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान, अगर मैं बात करूं तो दक्षिणी पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एमपी का इसके अंतर्गत क्षेत्र आता है। साथ ही गुजरात का उत्तरी भाग इसमें सम्मिलित किया जाता है। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से बबूल है, खजूर है, थुअर है और मैं बात करूं तो खेजड़ी है, ऐसे कटीले वृक्ष ज्यादा देखने को मिलते हैं। साथ ही कटीली झाड़ियां देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं इस क्षेत्र की तो यहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है और इन क्षेत्रों में जो वृक्ष होते हैं उनकी जो जड़ें हैं अधिक गहराई तक देखने को मिलती हैं। अगला जो प्रकार है दोस्तों वनों का, उसकी चर्चा करें तो ये था हमारा तीसरा प्रकार। अब बात करेंगे चौथे प्रकार के वनों की, और चौथे प्रकार के जो वन है दोस्तों उस पे हम चर्चा करेंगे पर्वतीय वनों की। तो हेडिंग लगाए दोस्तों पर्वतीय वन। कौन से वन दोस्तों? पर्वतीय वन। 4 नंबर पे हेडिंग लगा दें पर्वतीय वन। दोस्तों अगर इन वनों के अगर सबसे पहले क्षेत्र की चर्चा करूं तो भारत के मैप में ये जो वन पाए जाते हैं मुख्य रूप से इन वनों का जो क्षेत्र आता है दोस्तों वो आता है पश्चिमी घाट की कुछ पहाड़ियां हैं। जैसे मैं बात करूं अगर पश्चिमी घाट पे, तो पश्चिमी घाट पे नीलगिरी है, नीलगिरी की पहाड़ियां, यहाँ पे जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, साथ में अन्नामलाई कार्डेमम की पहाड़ियां हैं, पलनी की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों पर कौन से वन देखने को मिलते हैं दोस्तों? पर्वतीय वन। साथ ही अगर मैं बात करूं तो ये जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर से लेके और ये जो पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश, साथ में उत्तराखंड और इन सभी का जो क्षेत्र है, इसमें कौन सी वनस्पति देखने को मिलती है दोस्तों? तो मैं बात करूं तो ये जो पूरा क्षेत्र मैंने बनाया है, इस पूरे क्षेत्र में कौन सी वनस्पति देखने को मिलती है? पर्वतीय वन। पर्वतीय वन। दोस्तों फिर से एक बार बता देता हूं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, साथ में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अगर बात करें तो अगर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, मैं बात करूं तो अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, पलनी की पहाड़ियां हैं। इन सभी पहाड़ियों पर जो वनस्पतियां देखने को मिलती हैं उन्हें हम चौथे प्रकार की वनस्पतियों में शामिल करते हैं, पर्वतीय वनस्पतियों में। तो चर्चा करें दोस्तों इसके विस्तार की। विस्तार में लिखेंगे दोस्तों आप, सबसे पहले आप लिख दें इसके 2 भाग हैं। अगर पढ़ने के दृष्टि से करें दोस्तों तो इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक उत्तर की पहाड़ियां, एक दक्षिण की पहाड़ियां। उत्तर की पहाड़ियां और एक आप कर दें दक्षिण की पहाड़ियां। दोस्तों दक्षिण के क्षेत्र में ही यहाँ पे कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे मैं बात करूं विंध्याचल की श्रेणियां, सतपुड़ा की श्रेणियां। इन श्रेणियों के ऊपर भी कौन से वन देखने को मिलते हैं? तो पर्वतीय वन। बात करें दोस्तों इन क्षेत्रों में तो सबसे पहले आप उत्तरी पहाड़ियों की चर्चा करेंगे। दोस्तों ऐसे कैसे, आप नोट्स बना लो, इसी सारणी में हम सारी चर्चा कर लेंगे। जो उत्तर की पहाड़ियां हैं, अगर इनके विस्तार की बात करें तो उत्तर की पहाड़ियों में मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम विस्तार की बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, साथ में अगर मैं बात करूं उत्तराखंड, उत्तराखंड, और चर्चा करूं तो सिक्किम, सिक्किम, व सिक्किम में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। और अगर चर्चा करें दोस्तों इन पर्वतीय वनस्पतियों की, तो मुख्य रूप से अगर मैं पर्वतीय वनस्पतियों की बात करूं इनकी, तो हिमालय के ऊपर मुख्य रूप से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वनस्पतियों का प्रकार बदलता जाता है दोस्तों। तो हिमालय की जितनी जितनी हाइट बढ़ती जाएगी यहाँ पे वनस्पतियों के प्रकार बदलते जाएंगे। उनकी अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों, यहीं पे थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी दोस्तों, तो इसको मिटा के थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। चौथा प्रकार चल रहा है दोस्तों हमारा पर्वतीय वन, पर्वतीय वन। इसके हमने दो भाग कर दिए। एक जो भाग है उसमें हमने रखी उत्तरी की पहाड़ियां, उत्तरी पर्वतीय वन, और एक में बात करेंगे दोस्तों दक्षिणी पर्वतीय वन, या दक्षिण के पर्वतीय वन, उत्तर के पर्वतीय वन और दक्षिण के पर्वतीय वन। उत्तर के पर्वतीय वन में अभी विस्तार की बात की तो मैंने आपको बताया दोस्तों, ये जो वन है मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, साथ ही मैंने बात की दोस्तों हिमाचल प्रदेश, इसके बाद में अगर बात करूं तो उत्तराखंड, और चर्चा करूं तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश में पाई जाती है। साथ ही मैंने बात की दोस्तों, इससे इसकी अगली अगर चर्चा करें तो मैं कह रहा था दोस्तों जो हिमालय है, क्योंकि ये पूरा हिमालयी क्षेत्र है, तो हिमालयी क्षेत्र में जो पर्वतीय वनस्पतियां पाई जाती है उनको ऊंचाई के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है दोस्तों, तो ऊंचाई के आधार पर हिमालय की वनस्पतियां, हेडिंग लगा दे दोस्तों, ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, इसी के अंदर लिखना है दोस्तों, है ना, आधार पर हिमालय हिमालय की वनस्पति या वनस्पति। ठीक है दोस्तों, इसमें एक नंबर पे आप डाल दे दोस्तों, सबसे पहले 0 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर, 0 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर जो वनस्पति होती है उसे कहते हैं दोस्तों आर्द्र पतझड़ वन। पतझड़ कह दो या पर्णपाती कह दो, बात एक ही है, पतझड़ वन। 2 नंबर पे अगर चर्चा करूं दोस्तों तो 1000 से लेके 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जो वन मिलते हैं, 1000 से लेके 2000 मीटर की ऊंचाई पे जो वन मिलते हैं उन्हें कहते हैं दोस्तों शीतोष्ण, शीतोष्ण आर्द्र वन, आर्द्र वन। 3 नंबर पे अगर चर्चा करूं दोस्तों, 3 नंबर पे मैं बात करूं 2000 से लेके 3000 मीटर की ऊंचाई पर जो वन मिलते हैं दोस्तों उन्हें कहते हैं दोस्तों शंकुधारी, शंकुधारी, या मैं कहूं दोस्तों इन्हीं को कहते हैं शीतोष्ण वन, शीतोष्ण वन।
इन्हीं को दोस्तों कोणधारी वन भी कहते हैं, कोणधारी वन। आगे अगर चर्चा करूं 4 नंबर पे दोस्तों, तो 4 नंबर पे जो वन पाए जाते हैं वो मिलते हैं दोस्तों 3000 से लेके और 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो वन पाए जाते हैं, या इससे अधिक लिख दो दोस्तों, 4 मीटर से 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई के जो वन है उनमें दोस्तों उनको मुख्य रूप से अल्पाइन वन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अल्पाइन वन, अल्पाइन वन। दोस्तों ये जो वनस्पतियां हैं इनके अंतर्गत मुख्य रूप से कुछ जो वन है या मुख्य रूप से जो वृक्ष हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, फिर से एक बार समझा दूं, जैसे जैसे एक बार इधर देखिए दोस्तों बोर्ड पे, ये अगर मान लो ये हिमालय है और अगर इसके जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, मैं कहूँ ढाल वाला, बिल्कुल जड़ वाला जो क्षेत्र है, गिरिपद जिसे कह सकते हो, यहां से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वनों का प्रकार बदलता जाएगा। हमने सबसे पहले चर्चा की 0 से 1000 मीटर की ऊंचाई पे, तो यहाँ से मैं कहूँ मान लो 1000 मीटर की ऊंचाई यहाँ खत्म होती है, तो यहाँ तक की जो वन है वो कौन से हैं? पतझड़। फिर बात की हमने 2000 मीटर तक की, तो 2000 मीटर तक कौन से वन पाए जाते हैं? तो मैंने चर्चा की कौन से? शीतोष्ण आर्द्र वन। फिर चर्चा की दोस्तों 3000 मीटर की ऊंचाई तक, और 3000 मीटर की ऊंचाई तक कौन से वन मिलते हैं? तो शंकुधारी कह दो, इन्हीं को कोणधारी कहते हैं, इन्हीं को शीतोष्ण कहते हैं। और अंतिम रूप से 3000 से 4000 मीटर की बीच की जो ऊंचाई पे मिलते हैं दोस्तों, वो वन कौन से मिलते हैं दोस्तों? 4000 की मीटर की ऊंचाई पे। तो इन वनों की जो आकृति देखने को मिलती है दोस्तों, यहाँ तक 4000 से ऊपर, और 4000 से ऊपर जो वन देखे जाते हैं वो कौन से हैं? तो अल्पाइन वन। तो दोस्तों ये वन जो है हिमालय पे पाए जाते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे थे, मैंने कहा कि जो हिमालय की ऊंचाई है उसके अनुसार इनके वनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले इनमें जो प्रमुख वन है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो मैं इनके सामने ही लिख देता हूँ कौन कौन से वृक्ष इनमें रखे जाते हैं। पहले प्रकार के जो वन है आर्द्र वन, इसमें साल है, सागवान है, सागवान व शीशम को रखा जाता है। शीशम, शीशम जैसे वन इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरे प्रकार के जो वन देखे हमने दोस्तों शीतोष्ण वन, इसमें चीड़ है, ओक के वन है व चेस्टन, चेस्टन जैसे वनों को रखा जाता है। तीसरा जो प्रकार है दोस्तों जिसमें शंकुधारी वन कहते हैं, इनमें देवदार, देवदार, वर्च व वर्च व वर्च जैसे वर्च है व चिनार वृक्षों को रखा जाता है। चिनार। साथ ही अगर बात करूं दोस्तों अंतिम जो प्रकार के हैं अल्पाइन प्रकार के, इनमें मुख्य रूप से मोस है, मोस है, लीचेन है जैसे वृक्ष सम्मिलित होते हैं। तो ये दोस्तों हमारे कौन से वन थे? उत्तरी पर्वतीय वन। अब चर्चा करेंगे दोस्तों जो हमारे कौन से दूसरे प्रकार के वन हैं, दक्षिण के वन, इनकी। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको अच्छा समझ में आया होगा। आगे चर्चा करते हैं कंटिन्यू दक्षिण के वनों की। और दक्षिण के जो वन हैं इनमें मैं बात करूं मुख्य रूप से, तो ये जो वन है मुख्य रूप से सबसे पहले विस्तार की बात करें, विस्तार, तो विस्तार करूं अगर दोस्तों, तो ये जो वन है विंध्यन की श्रेणियां, विंध्यन, विंध्यन पर्वत, साथ में सतपुड़ा, सतपुड़ा, इसी में लिख सकते हो आप नीलगिरी, नीलगिरी व अन्नामलाई, अन्नामलाई, पलनी की पहाड़ियों पर, पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। अगर दोस्तों बात करूं महत्वपूर्ण वनों की, महत्वपूर्ण वृक्षों की अगर बात करें इसमें,
तो इसमें 3 प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, महत्वपूर्ण 3 वृक्ष मिलते हैं। कौन कौन से? अगर मैं बात करूं दोस्तों तो लोरेल है, मंगनोलिया है और वह कैटल जैसे वृक्ष इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। दोस्तों ये थी हमारी पर्वतीय जो वन है उनसे संबंधित चर्चा। दोस्तों कुछ अन्य जो पर्वतीय वन है इनसे संबंधित 1-2 लाइन और हैं, उनको और आप ऐड कर ले दोस्तों इसी के अंतर्गत। तो नीचे आप इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखे दोस्तों, पर्वतीय वनों की लकड़ी मुलायम होती है। अगली इसी में लाइन लिखे दोस्तों, इन वनों की लकड़ी से खेलकूद सामग्री फर्नीचर व कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। तो ये चर्चाएं थी दोस्तों हमारी पर्वतीय वनों से संबंधित। मैंने आपको पर्वतीय वन जो अभी जस्ट पढ़ाए एक बार चर्चा कर देता हूं दोस्तों 2 मिनट में। पर्वतीय वनों में हमने मुख्य रूप से जो पहाड़ी होती है उनके ऊपर जो वन पाए जाते हैं उनकी चर्चा की दोस्तों। उनमें हमने मुख्य रूप से उत्तरी वन और पश्चिम के वन, ऐसे दोनों प्रकार की जो पहाड़ियां हैं उनके वनों को देखा। उत्तरी जो पर्वतीय वन है उनमें मुख्य रूप से हमने हिमालय के वनों की चर्चा की, जिसमें जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, और मैं बात करूं तो साथ में हिमाचल प्रदेश है, इनका क्षेत्र आता है। अगर मैं बात करूं दूसरे जो प्रकार है दक्षिण के, उनमें हमने मुख्य रूप से विंध्यन की श्रेणियां हैं, सतपुड़ा की श्रेणियां हैं, और साथ में बात करूं अगर मैं तो नीलगिरी, अन्नामलाई और पल्ली जैसी श्रेणियों के ऊपरी शिखरों पर जो वनस्पतियां पाई जाती है उनके हमने इसमें चर्चा की। अब बात करेंगे दोस्तों वनों के अंतिम प्रकार की, और वो प्रकार है दोस्तों मैंग्रोव वन। कौन सा? 5वां प्रकार आप इसमें ऐड करें दोस्तों। अगली हेडिंग लगाए दोस्तों मैंग्रोव वन, 5 नंबर पे 5वां प्रकार कौन से वन दोस्तों? तो मैं बात करूं तो 5वें प्रकार पर हम चर्चा करेंगे कौन से वनों की? मैंग्रोव वनों की। मैंग्रोव वन दोस्तों सबसे पहले अगर इनकी स्थिति की बात करूं तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की श्रेणियां है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। साथ में मैं बात करूं तो गुजरात का ये जो क्षेत्र है, डार्क कर रहा हूं दोस्तों, गुजरात का जो ये तटीय क्षेत्र है इस क्षेत्र में साथ ही अगर मैं बात करूं तो जो महानदी है उसका क्षेत्र आ जाता है उड़ीसा के अंतर्गत। आंध्र प्रदेश में अगर चर्चा करें तो कृष्णा का और गोदावरी का क्षेत्र आ जाता है। अगर मैं बात करूं तो कावेरी का क्षेत्र आ जाता है तमिलनाडु में। इन क्षेत्रों में कौन से वन देखने को मिलते हैं? मुख्य रूप से हमारे जो मैंग्रोव वन है। साथ ही पश्चिम बंगाल का जो समुद्री डेल्टाई क्षेत्र है सुंदरवन का, उस पूरे क्षेत्र में भी कौन से वन देखने को मिलते हैं? मैंग्रोव वन। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसके चारों तरफ तटीय क्षेत्रों में भी कौन से वन देखने को मिलते हैं? तो मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर मैंग्रोव वन के विस्तार की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले विस्तार की बात करें तो आप इसमें लिखेंगे दोस्तों गुजरात का तटीय भाग कोमा, इसी में लिखेंगे आप पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा।
कोमा इसी में चर्चा करेंगे दोस्तों आगे। तो आप लिखेंगे महानदी का डेल्टा डेल्टाई भाग, जिसमें आप कोष्टक में लिख दे उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर, कोमा कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी नदी का डेल्टा, और ये कहाँ पे पड़ते हैं तो आंध्र प्रदेश में, कोमा इसी में आगे लिखे दोस्तों कावेरी का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, कोमा कोष्टक में लिख दे दोस्तों तमिलनाडु, वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाते हैं, द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। दोस्तों अगर और चर्चा करूं मैं इन्हीं वनों की, तो ये जो मरुस्थलीय वन होते हैं, ये इसमें लिखे दोस्तों संघन होते हैं, ये वन संघन होते हैं, सघन होते हैं। एक और चर्चा करें दोस्तों इसी में, ये लिख लिया होगा दोस्तों, इसको मैं रफ कर देता हूं। सघन होते हैं, साथ में अगर प्रमुख वृक्षों की बात करें, वृक्ष, तो इनमें मुख्य रूप से सुंदरी, सुंदरी वृक्ष, वह जैसे सुंदरी है, साथ में ताड़, ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। और अगर चर्चा करें दोस्तों सुंदरी वन पानी, सुंदरी वृक्ष पाए जाने के कारण दोस्तों इन वनों को सुंदरी वन भी कहते हैं, सुंदरी वन भी कहते हैं। दोस्तों ये थी हमारी मैंग्रोव वनों से संबंधित चर्चा। दोस्तों कुछ मैं आपको जो चीजें और कुछ छूट गई है हमारी, जो इम्पोर्टेंट है, नोट करके आप वो चीजें लिख ले दोस्तों। जैसे मैं बात करूं, एक नोट लिखे आप दोस्तों, नोट डाले अपनी कॉपी में और उसमें लिख दे दोस्तों नीलगिरी, नीलगिरी व अन्नामलाई, अन्नामलाई पर पाए जाने वाले, पाए जाने वाले पर्वतीय वन को, पर्वतीय वनों को, वनों को सोलास्म कहते हैं, सोलास, सोलास्म लिख दो दोस्तों, या फिर इन्हीं को 16 वन कहते हैं, कोष्टक में लिख दे दोस्तों 16 वन कहते हैं। तो मैंने चर्चा की दोस्तों कि जो पर्वतीय वन है उनको कर्नाटक के अंदर, जो तमिलनाडु कर्नाटक का क्षेत्र है जहां नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, मैं बात करूं तो वहीं पर हमारी पलनी की पहाड़ियां हैं, और अन्नामलाई की केरल में जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ी क्षेत्रों में जो पर्वतीय वन है उनको किस नाम से जानते हैं तो 16 वन के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये थी हमारी पर्वतीय वनों से संबंधित चर्चा। आगे इसी में जो अन्य महत्वपूर्ण जो पर्वतों से संबंधित चर्चा है वो सारी हम कंटिन्यू अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। दोस्तों आपका प्यार और स्नेह ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।